जाहिर सी बात है, इससे कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा बावल के लोगों को मिलेगा और शायद इसी तरीके की घोषणाओं की उम्मीद भी की जा रही थी लोगों की तरफ से। देखिए राखी, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बावल के लोगों से जो हमारी बात हुई, उन्होंने खुद एक बात कही कि हमें उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री इतनी घोषणाएं कर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा घोषणाएं की हैं। अब लोगों की नज़र ये है कि कहीं मुख्यमंत्री की ये घोषणाएं केवल वादा बन के ना रह जाएं, केवल घोषणाएं बनकर ना रह जाएं, इन पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अब अगर मुख्यमंत्री इनको इम्प्लीमेंट भी करवा देते हैं जल्द से जल्द, तो वहाँ कांग्रेस को अच्छी पकड़ बनाने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस जितनी वहाँ कमजोर थी, वहीं कांग्रेस उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी बावल के अंदर। जी, तो मजबूत हो जाएगी इन घोषणाओं के बाद कांग्रेस इन इलाकों में, जहां पर कि कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि हमेशा भेदभाव किया जाता विकास के नाम पर, और लोग इस वजह से काफ़ी नाराज़ भी थे। लेकिन अब यहां पर मुख्यमंत्री इस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि वो जो उन पर लगातार भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं वो उनसे हटे। फिलहाल मेरे सहयोगी मिथिलेश भी इस वक्त मेरे साथ है। मिथिलेश, आज घोषणाओं की बात हम कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है तमाम, उसमें खास करके उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस हर वर्ग का ख्याल रखती है। इसमें बुजुर्गों की पेंशन 700 रुपये करने की बात उन्होंने खास करके की है, यानी कि एक बार फिर माना जाए कि हर वर्ग को साथ लेने की कोशिश की जा रही है, खास करके चुनाव की तैयारियों को देखते हुए। जी हाँ, कोशिश तो पूरी है। योजनाओं का अंबार लग गया है, पिटारा खुल गया है। जैसे जैसे जो जो चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उतनी ही इनमें तेज़ी होती जा रही है। सवाल ये है कि जो योजनाएं बन रही हैं, जो लागू हो रही हैं, मुख्यमंत्री द्वारा जिनका ऐलान किया जा रहा है, वो रैली होती है, जनता के सामने बोला जाता है, लेकिन फिर उन योजनाओं का क्या होता है? उन योजनाओं में जो पैसे आवंटित होते हैं वो अधिकारियों की जेब में ही पहुँच कर रह जाते हैं। केवल कागज़ों रजिस्टरों में ही उन योजनाओं का फ़ायदा दिखा के अधिकारी अपनी जेब भरते हैं, या वाकई आम जनता तक पहुंचती है, वाकई काम होता है? जब तक काम नहीं होगा ग्रॉस रूट लेवल पे, तब तक कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही योजनाओं का ऐलान होता रहेगा और जो समर्थक हैं, जो जनता है, उन लुभावने वादों में पड़ेगी, लेकिन आम जनता का कुछ खास तभी तक नहीं हो पाएगा जब तक ग्रास रूट पे कुछ ना हो। वाकई में, तो योजनाओं का ऐलान तो हर बार होता है, लेकिन जब तक इन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम महासचिव बीरेंद्र सिंह की। राज्यसभा सांसद और अखिल कांग्रेस कमेटी के महासचिव बीरेंद्र सिंह फतेहाबाद में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। वहां पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का पाठ पढ़ाया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस को बदलने की जरूरत है। तो कांग्रेस को बदलने की जरूरत है, ये कहा गया है वीरेंद्र सिंह की तरफ से, यानी कि खुद ये कहा जाए कि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, कांग्रेसी नेता, वो खुद ये मानते हैं कि कांग्रेस में कई ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, और शायद यही वजह है कि वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। मेरे सहयोगी मिथिलेश मेरे साथ बने हुए, इस बयान को किस रूप में देखा जाए? देखिए, इस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं। कभी राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि इस समय प्रदेश कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है, नया अध्यक्ष चुना जाना है। और जिस तरह से कुमारी शैलजा ने बयान दिया था, विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री हुड्डा पर, और उसके बाद उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे, नोटिस दिया गया। उनके अलावा भी कुछ और विधायकों को दिया गया, और उस पर फिर राव इंद्रजीत सिंह ने विरोध दर्ज कराया, कहा कि उन्होंने किस हक से इस तरह का नोटिस जारी किया है। और उसके बाद अब कांग्रेस के महासचिव हैं वीरेंद्र सिंह जी, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अभी उस पर फैसला होना है। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर पार्टी में कुछ नेताओं में कुछ न कुछ मतभेद ज़रूर चल रहा है, और उस मतभेद से पार्टी कब तक निकल पाती है, कब तक सुलझा पाती है, या उस मतभेद से कुछ और नतीजे सामने आएंगे, समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वाकई में, क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उससे ये तो ज़रूर लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर, यानी कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चलिए, मेरे सहयोगी इस वक्त सोनू कुमार झा भी मेरे साथ हैं। सोनू, बात हम करें वीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है, किस रूप में देखा जाए इसे? देखिए, जो हरियाणा की राजनीति इस समय एक नया रूप ले रही है, क्योंकि चौटाला भी जेल में हैं और
कांग्रेस में खास करके जिस तरह एक दौर चला बयानबाजी का, शैलजा ने बयानबाजी दिया, वीरेंद्र सिंह बयानबाजी दे रहे हैं, उसके बाद मौलाना बयानबाजी के दौर में आए, तो एक फूट की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस में देखने को मिल रही है अभी फ़िलहाल। लेकिन वही दूसरी तरफ अभी जो बयान आ रहे हैं उससे फिर लगता है जो एकजुट होने के कवायद में जुटे हैं जितने कांग्रेसी नेता हैं। और दूसरी तरफ अभी हरियाणा का बजट सत्र भी चल रहा है, तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा एहतियात बरतना होगा इस चीज़ को लेकर। जो ये जो एक मुद्दा है बजट का, वो सबसे अहम होता है खास करके चुनाव के लिए। और अभी 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं हरियाणा में। तो इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस अब फिर एकजुट होने की कोशिश में जुट गई है। अब देखना है अब वीरेंद्र सिंह संभल पाते हैं या फिर फुट की राजनीति देखने को मिलती है। फिलहाल देखना होगा, लेकिन सवाल काफ़ी बड़ा है क्योंकि खुद जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है। आखिर किस तरीके के बदलाव की वो बात कर रहे हैं, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? मेरे वरिष्ठ सहयोगी थानेश्वर मेरे साथ बने हुए हैं। क्या यहाँ पर ये माना जाए कि जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं जो बार बार ये निशाना साधती है कि ये तो पहले अपने घर के अंदर के झगड़ों को निपटाए, और अब खुद जब कांग्रेस के नेता इस तरीके का बयान दे तो क्या लगता है वो भी ये मानते हैं कि वाकई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? राखी, अगर सही तरीके से देखा जाए हरियाणा में कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, दूसरा वीरेंद्र सिंह गुट है। वीरेंद्र सिंह गुट को राहुल गांधी गुट कहा जाता है। राहुल गांधी के जो समर्थक है, जिनकी डायरेक्ट राहुल से बातचीत होती रहती है, जो सोनिया दरबार में जिनकी अच्छी पकड़ है, वो वीरेंद्र सिंह गुट में शामिल है। अभी तो वीरेंद्र गुट जो है वो फूलचंद मौलाना जो है मौजूदा जो अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें काफी पसंद करते हैं। और अभी जिनके प्रदेशाध्यक्ष बनने की बात आ रही है अशोक तंवर जी की, तो तंवर जो है वो सीधा सीधा राहुल गांधी को सपोर्ट